सुप्रभात। आज इस कालांश में मैं अपने कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत करता हूँ। विगत कालांश में हम लोगों ने समास की चर्चा की थी। तत्पुरुष समास के भेद, परिभाषा, उदाहरण इत्यादि को हम लोगों ने देखा था। तो व्यधिकरण तत्पुरुष को हम लोगों ने उदाहरण सहित देखा था। अब हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष के विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समानाधिकरण के विषय में मैं बता दूं कि जहाँ उभय पदों में समान विभक्तियाँ हों, उभय पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में जहाँ समान विभक्तियाँ हों तो वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और यह कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद है। इसमें विशेष्य विशेषण उपमा उपमेय मूल रूप से परिगणित होते हैं, उनकी गणना की जाती है। विशेष्य विशेषण में शर्त ही है कि जो लिंग वचन विभक्ति विशेष्य की वही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की होती है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। उपमा उपमेय जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, और जिससे उपमा दी जाए, समानता बताई जाए, वह उपमा या उपमान कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। नीलम उत्पलम। नीलम नीला, उत्पलम कमल। नीला कमल, कमल कैसा है? नीला है। यह विशेष्य विशेषण है। तो नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम ये समस्त पद हुआ। नील मूल शब्द हुआ और यहाँ उत्पलम में उ, अ और उ मिलकर यहाँ ओ बन गए हैं, नीलोत्पलम। महान पुरुषः, महापुरुषः। विग्रह में दोनों पदों के बीच च और मुख्य पद के अनुसार सर्वनाम प्रथमा विभक्ति होती है। विग्रह में जैसे नीलम उत्पलम ये विग्रह है। इस विग्रह में दोनों पदों के बीच च जोड़ देते हैं और मुख्य पद के अनुसार, मुख्य पद का मतलब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। उत्पल कमल की विशेषता बताई जा रही है कि नीला है, तो इसके अनुसार यदि नपुंसक लिंग है तो तत्, फलम तत्। यदि पुल्लिंग है तो सह, और यदि स्त्रीलिंग है तो सा। तो नीलम च तत् उत्पलम नीलोत्पलम ऐसा कहना विग्रह और समस्त पद ये शास्त्रीय विधान है। महान च असौ पुरुषः या सह पुरुषः ऐसा प्रयोग करते हैं। यहाँ और उदाहरण दिए गए हैं। जीर्णम च तत् उद्यानम जीर्णोद्यानम। कृष्णा च सा चतुर्दशी, चतुर्दशी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सा। कृष्ण चतुर्दशी। कृष्णः च असौ सर्पः, असौ वह, सर्प च हो ही गया तो कृष्ण सर्पः। ये विशेष्य विशेषण की बात हम लोगों ने देखा। अब यहाँ उपमा उपमेय। घनः इव श्यामः, इव का मतलब के समान, अर्थात उपमा दी जाती है। घनः बादल, के समान सांवला, घन श्यामः। चंद्रः इव उज्ज्वला, चंद्रः इव चंद्रमा के समान, उज्ज्वला उज्ज्वल सफेद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रो कैसे हो गया?
तो चंद्र और उज्ज्वला का उ, अ और उ मिलकर यहाँ ओ बन गए। मुखम कमलम इव, श्रीमान पहले तो बीच में इव लिखा करते थे, अब बाद में क्यों हुआ? इसलिए कि अर्थ की स्पष्टता के लिए कि मुख कमल की तरह है, कि कमल की तरह मुंह है, मुख कमल, मुख के समान कमल है कि मुख कमल के समान है, तय कर लेना है। मुख कमलम, मुखम मुख, कमलम इव कमल के समान है, तो मुख कमलम। पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुष व्याघ्रः। नरः सिंहः इव, नरसिंहः। सिंहः इव नरः, तो सिंह नरः लिखेंगे तब समस्त पद। व्याघ्रः इव पुरुषः, तो व्याघ्र पुरुषः समस्त पद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इव के समान इसका प्रयोग सही स्थान पर होना चाहिए। अब चलते हैं द्विगु। द्विगु समास मुख्य रूप से ये संख्या पूर्वो द्विगुः, अर्थात पूर्व पद जिसमें संख्यावाची हो, संख्या का बोध कराए, वह द्विगु समास होता है। यह द्विगु चूंकि विशेष्य विशेषण का यहाँ प्रसंग है, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास का यह एक भेद है द्विगु समास। इसमें समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन और कदाचित स्त्रीलिंग भी होता है। समस्त पद विग्रह के लिए उभय पदों में षष्ठी और अंत में समाहारः पद जोड़ते हैं। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, त्रि एक पद है, लोकी लोक एक पद है। त्रि में षष्ठी विभक्ति जोड़ते हैं, तो त्रि चूंकि बहुवचन है तो त्रयाणाम, त्रि तो एक वचन हो नहीं सकता, तीन एक वचन कैसे होगा भाई, द्विवचन भी नहीं होगा। इसलिए त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, सप्तानाम अहन्नाम समाहारः सप्ताहम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, शतानाम अब्दानाम समाहारः शताब्दी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूरा कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों विशेष्य विशेषण से परिपूर्ण होते हैं। अब द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब ही दो, चार थे द्वंद्व, च अर्थ में उपस्थित पदों में द्वंद्व समास होता है। च का मतलब और इस अर्थ में उपस्थित पद जैसे राम और श्याम, माता और पिता, जैसा कि हिंदी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सूत्र एक देखते हैं, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। जिस समास में दोनों पद पूर्व और उत्तर, इन दोनों पदों की प्रधानता हो, ये दोनों पद प्रमुख हों, द्वंद्व कहते हैं। जैसे धर्म, धर्मः च अर्थः च, दोनों प्रमुख हैं। धर्मार्थौ, धर्म अ, अर्थ में अ मिलके आ बन गया धर्मार्थौ। ये द्वंद्व समास तीन तरह के होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। इतरेतर, इतरेतर शब्द कैसे बना, इतर जोड़ इतर, अर्थात भिन्न भिन्न अलग अलग पद हैं और अंतिम पद के अनुसार लिंग और सभी पदों की संख्या के आधार पर वचन हो, तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व होता है। सूर्यः च चंद्रः च, दो हैं, तो अंतिम पद चंद्रः के अनुसार द्विवचन चंद्रौ, ऐसा प्रयोग। भीमः च अर्जुनः च, अंतिम पद अर्जुन और ये दो हैं, तो अर्जुनौ भीमार्जुनौ। रामः च सीता च, दो हैं लेकिन अंतिम पद सीता है, तो इसी के अनुसार द्विवचन का प्रयोग, लता लते द्विवचन में, राम सीते।
सुखम च दुखम च, दुखम नपुंसकलिंग है तो फलम फले, सुख दुखे। धर्मः च अर्थः च कामः च, धर्मार्थ कामाः। इस तरह का इतरेतर द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व में सभी पद सामुदायिक बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। समाहार का मतलब ही समूह होता है। समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। पाणी च पादौ च, पाणी द्विवचन मन दो हाथ, पादौ च दो पैर। ये पाणी च पादौ च, पाणी पादम। नखाः च बहुत से नाखून, दंताश्च बहुत से दांत, नखदंतम। शीतम च उष्णम च, शीतोष्णम। चरश्च अचरश्च, चरः जुड़ च चरश्च, अचरः जुड़ च अचरश्च। मतलब विसर्ग का यहाँ तालव्य हो गया, यहाँ य हो गया, म का य हो गया, विसर्ग का तालव्य हो गया, ये समझना चाहिए। चराचरम, सुखम च दुखम च, सुख दुखम। यहाँ देखा जाता है कि विग्रह में उत्तर पद के अंत में जो च है, उत्तर पद के अंत में च, पादम के अंत में, पादौ के अंत में च है, उससे पहले च के पश्चात जो वचन के अनुसार यहाँ च के बाद तयोः या तेषां समाहारः लिखने की एक शिष्ट परंपरा है। ये लिखना चाहिए। जैसे पाणी च पादौ च, अनयोः या तयोः, तत् में षष्ठी विभक्ति एक वचन तयोः, और एतत् में, इदम में अनयोः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो अनयोः या तयोः। एतेषां या तेषां समाहारः पाणिपादम। तो पाणी द्विवचन, पादौ द्विवचन, सब मिलके बहुवचन हो जाते हैं, तो एतेषां तेषां समाहारः यहाँ जोड़ देते हैं। पाणी च पादौ च, तयोः होगा कि तेषां, तो तेषां होगा। इसलिए होगा कि पाणी द्विवचन, पादौ द्विवचन, दो दो चार हो गए। ये समाहारः समूह का बोध कराता है, इसलिए पाणिपादम। अब एक शेष देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों में से जब एक ही पद शेष बच जाए तो एक शेष द्वंद्व कहलाता है। वचन के अनुसार अपेक्षित वचन होने चाहिए। वचन के अनुसार अर्थात एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, समस्त पद में वचन होने चाहिए। माता च पिता च, पितरौ, पुल्लिंग प्रधान, पिता शब्द पितरौ। पुत्रः च पुत्री च, पुत्रौ। बालकः च बालिकाः च, बालिकाः यहाँ बहुवचन है, बालकः च, तो यहाँ बालकाः कर देते हैं। जाया च पतिः च, दंपति, पतिः पति, दीर्घई है, ये द्विवचन का रूप है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, द्वंद्व समास तक हम लोगों ने देखा। अगले कालांश में हम लोग आगे अभ्यास कार्य अथवा अन्य समास के अध्यायों को पढ़ेंगे, समास के तथ्यों को जानेंगे। धन्यवाद।